दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में जांच में सहयोग न करने पर मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने अपने बयान में यह जानकारी दी। सूत्रों से पता चला है कि आबकारी विभाग के एक आईएएस अधिकारी ने पूछताछ के दौरान मनीष सिसोदिया का नाम लिया था। इसके बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि आईएएस अधिकारी ने पूछताछ में कहा कि मनीष सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनाई है जिससे सरकार को नुकसान और कारोबारियों को लाभ पहुंचे। आबकारी अधिकारियों के बयान के आधार पर सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि सिसोदिया और आईएएस अधिकारियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की गई। इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम कथित तौर पर कई सवालों से बचते नजर आए। इसके बाद जांच में सहयोग न करने के चलते सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी को तानाशाही की पराकाष्ठा और लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण गिरफ्तारी की है और कहा कि भगवान इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेंगे। वहीं मनीष सिसोदिया ने कल सीबीआई हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए पहुंचने से पहले अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है और इस ईमानदारी और मेहनत की बदौलत आप सबने प्यार सम्मान देके मुझे यहां तक पहुंचाया। जिंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए। इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ से मेरा हमेशा साथ, मेरे परिवार ने हमेशा, आपके बड़े परिवार और छोटे से परिवार दोनों ने बहुत साथ दिया है। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, आज जब जेल जा रहा हूं तो मुझे लगता है इसकी बात मुझे करनी चाहिए। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, अच्छा खासा प्रमोशन मिलता था, अच्छी सैलरी आती थी, मैं भी टीवी पे बैठ के रिपोर्टिंग करता था, एंकरिंग करता था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गया, उनके साथ में जाके झुग्गियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ। आईडी नीचे कर दो। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार है, आपको ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना उसका। वो अकेली पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिल्ली आज धीरे धीरे चला रहे हैं इसको, आपको और सबको, दिल्ली के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ दूसरी चीज, स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझको बहुत प्यार है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ उतनी मेहनत करना जितनी मैं करने की अपेक्षा रखता हूँ, जितनी जरूरत है। खूब मन लगा के पढ़ना। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ना। लाखों बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है, खूब मन लगा के पढ़ना। माता पिता को परेशान मत करना, पढ़ाई से जी मत चुराना, अच्छे से पास होना। अगर मुझे पता चला, देखो मैं भले ही जेल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां सारी खबर मिलती रहेगी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्कूल ठीक चल रहे हैं कि नहीं। तो अगर मुझे वहां पता चला कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, मैं बच्चों से कह रहा हूं कि अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू की है, तो मुझे खराब लगेगा। माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं तो मुझको खराब लगेगा। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, तो अगर मेरे को वहां पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। उस दिन, जिस दिन मुझे पता चलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक बात मैं दिल्ली के लोकप्रिय और आप सबके नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी कहना चाहता हूँ। मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, गुरु है राजनीति में। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया मुझे। मैं कहूँगा अरविंद जी लगे रहिए
आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए। हमें आपके ऊपर बहुत नाज है। हमें आपके ऊपर बहुत नाज है। इन जेलों से घबराने वाले नहीं हैं। ये झूठे आरोपों पे जो जेलें भेजने की तैयारी चल रही है, इससे घबराने वाले। और देखिए, ये लोग जेल भेज क्यों रहे हैं? ये मुझको जेल भेज क्यों रहे हैं? झूठे आरोप लगा क्यों रहे हैं? ये सीबीआई की ईडी की इंक्वायरी हो क्यों रही है? इनको भी पता है हमने कुछ गड़बड़ी नहीं की, लेकिन इसलिए कर रहे हैं। ये सारी जेल की साजिशें, ये सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से जाना। आज नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर नहीं लगता, देश के किसी और नेता से डर नहीं लगता। उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है। उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर लगता है। उनको किसी से डर नहीं लगता। तो जैसे जैसे आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आप तैयार रहिए। अभी मेरे ऊपर भी बहुत मुकदमे होंगे और आपके ऊपर भी बहुत मुकदमे होंगे। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप नेता उनके समर्थन में आए और उन्होंने मीडिया और वह सोशल मीडिया के माध्यम से उनके समर्थन में कई बातें कही। जब हमारे सीनियर साथी, हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी जेल जाएंगे, बीजेपी की एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाएंगे, तो हम सबको दुख तो होगा, हमारे साथी हैं। लेकिन हमसे ज्यादा दुख अगर किसी को होगा तो वो दिल्ली के 18 लाख बच्चे जिनका भविष्य मनीष सिसोदिया ने बदला है, उनको होगा, उनके माता पिता का। उन 18 लाख बच्चों का और उनके माता पिताओं की आंखें जरूर नम होंगी, उन्हें जरूर दुख पहुंचेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, पूरी शिद्दत से अपना होमवर्क भी करना, स्कूल भी अटेंड करना। मनीष अंकल जेल से भी आपकी सारी खबर लेंगे, सारे अपडेट्स लेंगे। और अगर उन्हें यह मालूम लगा कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, या पढ़ने से कतरा रहे हैं, या माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, टीचर के द्वारा दिया गया होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो मनीष अंकल को बहुत बुरा लगेगा। आप उन्हें बुरा मत लगने दीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा। और जिस रास्ते पे चलने की बात हमेशा से मनीष अंकल करते आए हैं, प्यारे बच्चों, उसी रास्ते पे चलकर देश का, अपने परिवार का और अपने माता पिता का नाम अवश्य रोशन करना। दिल्ली के एक नेक, एक सर्वश्रेष्ठ, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को शिक्षा का मॉडल दिया, मनीष सिसोदिया जी, आज उनको गिरफ्तार कर लिया मोदी जी की सरकार ने। मैं समझता हूं ये जुर्म की इंतहा है, ये तानाशाही की इंतहा है। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। मोदी जी, आपने अच्छा नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने गुनाह किया है, पाप किया है। दिल्ली के लाखों बच्चों के साथ पाप किया है आपने। ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। आपने तानाशाही की इंतहा कर दी। एक बेबुनियाद, झूठे, फर्जी मामले में आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपकी हिम्मत है, जिस अडानी ने लाखों करोड़ का घोटाला किया, आपका मित्र, आपका दोस्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत है? मनीष सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान,
गरीब आदमी कि उसका बच्चा भी बड़ा हो के उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। एक मिनट। देश के एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते और आप ही के भाईचारे से एक पत्रकार होते हुए अपना सारा कैरियर छोड़कर आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर मनीष सिसोदिया जी को आज इन्होंने एक झूठे केस में गिरफ्तार किया है। मैं कहूँगा ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं है, लाखों बच्चों के भविष्य की और उनकी उच्च शिक्षा की अवमानना है। क्योंकि स्कूलों में अक्सर लिखा रहता है, अगर आप छोटों के लिए स्कूल बना दोगे तो बड़ों के लिए जेल बनाने नहीं पड़ेंगे। लेकिन स्कूल बनाने वाले को जेल भेजना ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा ही हो सकता है। वो नहीं चाहते कि देश शिक्षित हो, वो नहीं चाहते कि देश के लोग, युवा उच्च स्तरीय जो शिक्षा है वो देश में ही लें, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पढ़ गए वो सोचने लगेंगे तो जो हमारा नफ़रत का एजेंडा है उसको समझने लगेंगे, फिर हमें वोट कौन डालेगा। तो इसलिए आज जो मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है झूठे केस में, सख्त शब्दों में निंदा करते हैं हम। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले को लेकर भी विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। उसने भी इस मुद्दे को काफी बनाया और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई बातें कही। कहते हैं कि आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। अपराध की जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, अपराध करने में चाहे जितनी भी आप सतर्कता रखे हो, लेकिन जब भगवान देख रहा होता है पाप न, तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। और वही हुआ है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ, वही हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। जिस दिन दिल्ली में शराब बेचने वालों को 2% की जगह 12% ज्यादा उनको लाभ दिया जाएगा, ये निर्णय लिया मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो उस दिन सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का ये दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा। जिस प्रकार से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मुझे तो शर्म आता है ये कहते हुए कि आज पूरे विश्व में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं होगा जो शराब के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा होगा। जस्ट इमेजिन एन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गेटिंग अरेस्टेड फॉर एक्साइज पॉलिसी। ये आंख खोलने वाला विषय है, ये चौंकाने वाला विषय है। बच्चे जो हिंदुस्तान के भविष्य हैं, स्कूल जो हिंदुस्तान के भविष्य को गढ़ता है, उस स्कूल के सामने शराब का ठेका खोलना और उस शराब के ठेके से 12% कमीशन लेना, उससे घोटाला करना। मनीष जी, दुख होता है कहते हुए, यू प्लेड विद द लाइव्स ऑफ आवर किड्स। आपने हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, दिल्ली के बच्चों के जीवन के साथ, दिल्ली की महिलाओं के जीवन के साथ आपने ठीक नहीं किया। जिन महिलाओं ने चीख चीख कर कहा कि हमारी कॉलोनी में 10-10 ठेके खोले जा रहे हैं, यह भ्रष्टाचार का अड्डा है, आपने सुना नहीं। और इसका कारण है कि आज आप सलाखों के पीछे जा रहे हैं। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से ये बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में, चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं।
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हजारों लाखों परिवारों को शराब के नशे के जाल में धकेला था, कितने ही परिवारों को बर्बाद किया। और कोरोना के काल में जब दवाइयां उपलब्ध करानी थी, सिलेंडर उपलब्ध कराने थे, तब दारू के ठेके खोलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। इस पाप का आज दिल्ली की जनता ने जो भुगता है, दिल्ली की जो माताओं बहनों ने बद्दुआएं दी हैं, उनके कारण अब मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा और लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी ये साबित करती कि जो बात लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, शराब नीति जो बनाई गई, जिस शराब नीति को लेकर के कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, आज वो सही साबित हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि जब देश और दिल्ली के अंदर संक्रमण फैल रहा था, कोविड फैल रहा था, जनता परेशान थी, मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति पर काम कर रहे थे। जहां एक तरफ ये शराब माफिया के साथ बैठ के शराब नीति पे काम कर रहे थे, भाजपा के 8 एमएलए, 7 सांसद और 150 से ज्यादा पार्षद भी इनके साथ सहयोगी बनकर इनका साथ दे रहे थे और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के इनकी पोल खोल रही थी। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि कानून जिंदा है, सत्यमेव जयते, देर आए दुरुस्त आए। मनीष सिसोदिया की कल गिरफ्तारी के बाद आज सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई स्पेशल जज M.K. नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से उनका पक्ष रखने वकील मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। जब तक ये खबर तैयार हुई थी तब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था, लेकिन कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई थी। वहीं मनीष सिसोदिया के कोर्ट में पेश होने से पहले आप कार्यकर्ता आप मुख्यालय के बाहर हाथों में काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में धारा 144 लागू है और प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के करीब 70 नेताओं को पुलिस ने अब तक हिरासत में लिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।